बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 30 अप्रैल बरोज़ जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज अलकादर ट्रस्ट केस, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है, उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जमानत के ऊपर अपील थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 30 अप्रैल बरोज़ जुमेरात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है, उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत थी। वहां पर कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर क्या हुआ, क्या दलाइल दिए गए बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से, और इमरान खान साहब की एक आंख मुस्तकिल तौर के ऊपर जाया हो गई है, ये आज उन्होंने इंकशाफ किया है। रवायत जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया सामने आया और जिस तरीके से इंसाफ में तखीर की जा रही है, इसकी मिसाल इससे पहले शायद अदालती निज़ाम के अंदर नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह तहिया कर लिया है कि हमने खामोश रहना है। एक तरफ इमरान खान साहब की एक आंख मुस्तकिल तौर के ऊपर ज़ाया हो गई है, और दूसरी तरफ क़यादत का यह रवैया है कि आज महज 25 से 30 रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि जो लोग नहीं आए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। कौन कौन से लोग आए थे, वहां पर क्या सूरत हाल रही, अदालत किस बात के ऊपर बाजिद है, इस केस को कितना लंबा चलाया जाएगा और प्लान क्या है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मुख्तसर बात करते हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान साहब से 65 मिनट की अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई। उसमें क्या बातचीत हुई उनकी, वो उन्होंने अदालत के रूबरू बयान की है। वो जरा मैं मुख्तसर आपके सामने रख देता हूं। बैरिस्टर सलमान सफदर ये कहते हैं कि इमरान खान से मेरी जो मुलाकात हुई थी, मैं वो अदालत के सामने लफ्ज ब लफ्ज बयान करना चाहता हूं। इमरान खान ने कहा कि 22 घंटे तक मुझे कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है, सिर्फ 2 घंटे के लिए उन्हें बाहर निकाला जाता है एक्सरसाइज के मामले के अंदर, हवा लगवाने के मामले के अंदर। इमरान खान ने यह कहा कि मेरे साथ ना कोई सलाम करता है, ना मेरे सलाम का कोई जवाब देता है। मेंटली टॉर्चर, कि कोई भी उनसे मुखातब नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगी, किसी को ना वो देखेंगे ना कोई उनको देखेगा। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को 24-24 घंटे कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है। यह कितनी संगीन बात इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को बताई और उन्होंने आज अदालत के रूबरू बयान की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान ये कहते हैं कि मैं अभी भी एक आंख से नहीं देख पाता। वो जो 85% आंख ठीक होने वाली बात थी, वो बिल्कुल मनगढ़ंत झूठ के ऊपर मबनी थी। इमरान खान खुद कहते हैं कि मुझे एक आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि अब मेरी आंख ठीक नहीं हो सकती। ये इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को बताया, और आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेंच के सामने ये तमाम बातें की और उनसे दरखास्त की कि उन्हें जमानत दी जाए, आप उनकी सजा मुअत्तल करें, फिर मरकजी अपीलों के ऊपर बात होती रहेगी। उसके ऊपर आते हैं कि अदालत क्या चाहती है, पीटीआई क्या चाहती है, किस नुक्ते के ऊपर इख्तलाफ है, वो जरा आपके सामने बाद में रखते हैं। लेकिन पहले अडयाला के अंदर से इमरान खान की क्या सूरत हाल है, वो ज्यादा अहम है। एक साबिक वजीर आजम अपनी आप बीती एक अदालत के सामने रख रहा है, और अदालत का क्या रवैया है वो जरा आपके सामने रखते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह कहा कि 16 अप्रैल को मुझे डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इस्लामाबाद पहुंचे, मेन अडयाला जेल पहुंचे, और बुशरा बीबी की फैमिली को भी लेकर आए, और एक इमरजेंसी है। मामला यही था कि बुशरा बेगम की आंख के अंदर शदीद तकलीफ हुई, उन्हें अर्जेंटली जेल से अस्पताल लाया गया, उनका इलाज करके रातों रात उन्हें वापस जाके उस सेल के अंदर बंद कर दिया गया। आप अंदाजा करें कि इस तरह के सेंसिटिव सर्जरी के अंदर उम्र सीधा कोई खातून हो या मर्द हो, उसको किसी आप सरकारी अस्पताल के अंदर भी जाएं, एक आम शहरी भी हो, तो उसको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है आंख के इलाज के मामले के अंदर। लेकिन उन्हें
भागम भाग लेके आए, उनकी आंख की सर्जरी करवाई और जाके फिर उन्हें वहां पे बंद कर दिया सेल के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इमरान खान और बुशरा बेगम का कैद का मामला है, अब ये आलमी सतह के ऊपर डिस्कस होने लगा है। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर भी ये मामला डिस्कस हुआ, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने एक और खर्चा ज़ाहिर किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की आंखों का जो मसला है, इसके ऊपर एक कमीशन तश्कील दिया जाए। दोनों मियाँ बीवी की एक आंख, मतलब जो दाईं आंख है, उसी के अंदर मसला बना और एक ही तरह का मसला बना और एक ही वक्त के अंदर बना। इसके ऊपर जो आईजी जेल खाना जात हैं, जो सुपरिटेंडेंट जेल है और जो अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल है, उनसे इसके ऊपर तमाम तफसीलात हासिल करनी चाहिए। इसकी उन्होंने दरखास्त की अदालत से, लेकिन अदालत किस बात के ऊपर वाजिद है? अब मैं मुख्तसर आपको सादा अल्फाज के अंदर बता देता हूं। 190 मिलियन पाउंड केस जो अल कादर ट्रस्ट केस है, उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सजा हो चुकी है। अब जब सजा हुई ट्रायल कोर्ट से, तो उसके बाद अगला फॉरम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर यह केस चल रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को दो तरह से डिसाइड किया जा सकता है। एक, जो ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई है, उस सजा की मुअत्तली के ऊपर दलाइल हो। मीन अदालत में यह दरखास्त की जाए, इस्तदा की जाए, प्रेयर की जाए कि आप इस सजा को मुअत्तल करें, हमारे जो मुल्जमान हैं वो दोनों बरी हो जाए, उसके बाद फर्दर फिर ये केस आगे प्रोसीड होता रहे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि मरकजी अपीलों के ऊपर ही दलाइल हों, जो मेन केस था उसी को ही जेरे बहस लाया जाए, सजा मुअत्तली की बात ना हो। मीन दोनों लोग जेल के अंदर ही रहें, उसी सजा के अंदर रहें, मरकजी अपील के ऊपर अदालत के अंदर बहस होती रहे। अब इस सारे मामले के अंदर जो पीटीआई खर्चा जाहिर करती है, वो ये कहती है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने मरकजी अपीलों के ऊपर बहस की, दलाइल दिए और अदालत ने फैसला दे दिया कि जी उनकी जो ट्रायल कोर्ट की सजा थी वो बरकरार रखी जाती है, तो फिर हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फॉरम खत्म हो जाएगा। फिर एक आखिरी फॉरम बचेगा, वो होगी वफाकी आईनी अदालत। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, बाजार तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी है, वफाकी आईनी अदालत है जो इन मामलों को देखती है। और पीटीआई ये खदशा ज़ाहिर करती है कि वफाकी आईनी अदालत इस गवर्नमेंट ने, इस रजीम ने इसीलिए बनाई है कि इमरान खान के तमाम केसेस जो हैं उनको हाई कोर्ट से निपटा के वफाकी आईनी अदालत के अंदर लाया जाए, ताकि वहां पर उनके ऊपर मोहर लग जाए पक्की पक्की। फिर कोई एपलेट फॉरम ही ना बचे, फिर कोई उसके ऊपर सुप्रीम फॉरम ही ना बचे। वो सजाएं 16 साल की हैं, 14 साल की हैं, 9 साल की हैं, जितनी भी हैं वो पक्की पक्की फिक्स हो जाएं, फिर ये अदालतों वाला चक्कर ही खत्म हो जाए। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस बात के ऊपर बाजिद हैं कि आप मरकजी अपीलों के ऊपर दलाइल दें। नैब भी यही चाहती है, जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ये कह रहे थे कि आप सजा मुअत्तली के ऊपर फैसला करें, मरकजी अपीलों को बाद में देख लेंगे। इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका। एक तरफ तो ये तमाम तर सूरत हाल है कि इंसाफ जो है वो देर नहीं बल्कि शदीद, मजीद भी नहीं बल्कि शदीद देर का शिकार है। तखीर भी लफ्ज छोटा है इस अदालत से इंसाफ के हवाले से, क्योंकि माजी के अंदर बहुत केसेस ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सवेयर जो मुल्जमान हैं, मीन जो कत्ल के मुल्जमान हैं, जिनके ऊपर और संगीन चार्जेस रहे हैं, जब उनकी सेहत का मामला आता था तो अदालत से उन्हें रिलीफ मिलता था। खवातीन के हवाले से तो अलहदा से कानून है कि जो उम्र सीधा खवातीन हैं उन्हें तो इतना लंबा जेल के अंदर रखा ही नहीं जा सकता बीमारी की हालत के अंदर। लेकिन अदालत इस बात के ऊपर बाजीद है कि नहीं जी, आप मरकजी पीलों के ऊपर ही दलाइल दें, ताकि हम यहां से इसके ऊपर मोहर साबित करें, आगे फाकिया ने अदालत उसके ऊपर ठप्पा लगाए और काम तमाम हो जाए। एक तो ये मामला है। मजीद इसके ऊपर चूंकि टेक्निकलिटीज हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, उसके अंदर नहीं जाते। मेरा ख्याल है कि आपको मुद्दा समझ आ गया होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या चाहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है इस सारे मामले के ऊपर, वो ये है कि मुलाकात का दिन होता है क़यादत का, जुमेरात का, फहरिस्त जमा करवाई जाती है 6 लोगों की, वो 6 भी नहीं जाते। मुलाकात होनी ना होने बाद की बात है, वो जाते ही नहीं है वहां पे। इसका नुकसान ये होता है कि जिस दिन मुलाकात होती है उस दिन मुलाकात के लिए अगर लोग जाएं, उनकी मुलाकात ना हो,
तो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर तमाम बात करने वाले लोग, जैसे बंदा नाचीज आपके सामने बात कर रहा है, भले आप 10 लोग मुझे सुन रहे होंगे, लेकिन मैं उसको रिपोर्ट ये करूंगा कि मुलाकात का दिन था, आइन और कानून के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई गई, ये हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की, सुप्रिंटेंडेंट रजाला की ज्यादती है। जब पीटीआई की क्यादत जाएगी ही नहीं तो मैं दोनों चीजें रिपोर्ट करूंगा, बल्कि प्रायोरिटी ये होगी कि ये तो गए ही नहीं है, अगर जाते तो शायद मुलाकात हो जाती, ये संजीदगी ही इख्तियार नहीं करते। सो रवैया ये है कि जिनकी फहरिस्त दी जाती है जेल को, वो लोग भी नहीं जाते। तो आज की जो सूरत हाल थी उसमें यह कहा गया था कि आपने बड़ी तादाद के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने, मीन 80-85 के करीब एमएनएज हैं, 30-35 सेनेटर्स हैं, एमपीएज हैं, पंजाब के केपी के हैं, तंजीमी ओहदेदार हैं, लॉयर्स हैं, बार के मेंबर्स हैं, आपने बड़ी तादाद के अंदर पहुंचना है वहां पे, इस केस का फैसला लेना है। अगर फैसला नहीं आएगा, अगली तारीख आएगी तो उसकी तारीख लेके आपने वहां से उठना है। लेकिन टोटल 30 से ज्यादा लोग वहां पे नहीं थे, 30 रहनुमा थे। मुख्तसर बता देता हूं कि कौन कौन थे। उसमें इमरान खान साहब की बहनें तो यकीनी तौर पे थी, वो तो होती हैं हर जगह के ऊपर। उनके लॉयर जो सलमान सफदर हैं, उनके एसोसिएट्स वो थे, सलमान अकरम राजा थे, इसके अलावा असद कैसर थे, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल थे, जुनेद अकबर खान थे, एहसन जमाल खान थे मियां वाली से, न्याजुल्लाह न्याजी एक वकील है वो थे, खालिद यूसुफ चौधरी वकील हैं वो थे। इसके अलावा भी कुछ वकला हजरात जो हैं वो भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन मेजोरिटी जो पार्लियामेंटेरियंस की है या तंजीमी ओहदेदारान की है, क्यादत की है, वो वहां से गायब थी, जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब क्या एक्शन लिया जाता है ये तो अब वक्त बताएगा कि क्या एक्शन लिया जाता है। चूंकि इतनी गड़बड़ है जमात के अंदर, लोग आजाद जीत के आए हुए हैं, पार्टी के निशान के ऊपर तो जीता कोई नहीं है कि वो किसी को सजा के तौर के ऊपर किसी एक आध बंदे के हवाले से कोई रेफरेंस भेज दें स्पीकर कौमी असम्बली को कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनको डी सीट करें। ये भी मुमकिन नहीं है। ज्यादा फोर्स करेंगे वो छलांग लगा के किसी और तरफ चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो एक अजीब सी खिचड़ी जो है वो पकी हुई है। और आखिर के ऊपर आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में 16 फरवरी को वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी इसी अदालत के अंदर इसी केस में चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए थे। और जब समाअत खत्म हुई तो मुझे याद है कि उन्होंने रोस्टम के पास आके चीफ जस्टिस को अस्सलाम वालेकुम कहा और उसका जवाब दिए बगैर वो उठ के चले गए थे, जिसके ऊपर बड़ी खबरें भी बाद में चली कि उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो बिल आखिर आज 65 दिनों के बाद चीफ जस्टिस ने सुहेल खान अफरीदी के फरवरी के अस्सलाम वालेकुम का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारे मोहतरम सीएम सुहेल अफरीदी साहब बड़ा गिला करते हैं कि मैंने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया, तो आज मैं उन्हें कहता हूं कि वालेकुम अस्सलाम। मतलब फरवरी का अस्सलाम वालेकुम, आज 65 दिन के बाद वालेकुम अस्सलाम उसका जवाब आया है। और जिस तरीके से अदालत की स्पीड चल रही है, पीटीआई कहती है कि हमें जल्दी जमानत दे। मैं समझता हूं कि अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो शायद 2036 के अंदर जो है वो जमानत के हवाले से वालेकुम अस्सलाम आएगा। सो ये ओवरऑल सूरत हाल थी। इसके अंदर मजीद क्या तफसीलात सामने आती हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी वो यकीनी तौर पे आपके सामने रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।